फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मोदी मतलब आने चाहिए यार, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। वो भैया बहुत ही अच्छे हैं यार, मोदी आएंगे। इस विधानसभा सीट आपकी दुकान है वो तो समाजवादी पार्टी के उसमें आती है। नहीं, मुझे तो ये भाजपा में आती है। जो यहाँ पे जिसकी जो दुकान है वो भाजपा के हैं, पर मैं समाजवादी का हूँ। मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, मेरा नाम भी अखिलेश यादव है। बात बोले। आपका नाम अखिलेश यादव है? जी बिल्कुल, मेरा नाम अखिलेश यादव ही है। मैं यादवों के मोहल्ले में रहता हूँ। वहाँ पे सभी लोग मतलब समाजवादी के हैं। नवाब सिंह मेरे थोड़े करीब में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पास में रहते हैं। वो अच्छा व्यवहार है। अब यार किसका कहेंगे, अब समाजवादी आएगी, समाजवादी आएगा, ऐसे थोड़ा ना। अब जो अच्छा काम कर रहा है उसी का आएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और हम आ पहुंचे हैं अपना शो मूड क्या है लेकर एक बार फिर। इस बार हम आए हैं इत्र नगरी कन्नौज में और इन पतली गलियों में बसी इत्र की दुकानों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आखिर कन्नौज का क्या मूड है। जो गली में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ बैक टू बैक इत्र की दुकानें हैं, कारोबारी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। मैं शुरुआत करूंगा असम ट्रेडिंग के एक व्यापारी से। फ्रेग्रेंस की इनकी दुकान है और मैं यहां पर इनसे बातचीत भी करूंगा, आकर देखूंगा, जानूंगा यूपी चुनाव को लेकर क्या है मूड। मेरे कैमरामैन जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, कन्नौज का क्या मूड है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, क्या लग रहा है कन्नौज किसको वोट दे रहा है? कन्नौज में वोट क्या, जो इस पार्टी का होगा देखते हैं, वो उसका देंगे वोट। इत्र नगरी इस बार जो है गलत रीजंस की वजह से चर्चा में है। प्रधानमंत्री से लेकर हमेशा हर कोई इत्र नगरी की चर्चा कर रहा है। आप लोग ने कभी सोचा था कि इन रीजंस की वजह से कभी आप लोग की नगरी चर्चा में आएगी? नहीं, ये नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। पीयूष जैन को लेकर बड़ा मसला चला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। आप लोगों का फ्रेग्रेंस का पूरा काम है, इत्र को लेकर बहुत बातें चल रही हैं। मुझे लगता नहीं इससे पहले कन्नौज की या इत्र की इतनी चर्चा हुई होगी। क्या पीयूष जैन का जो मामला लगता है, क्या लगता है इसमें इत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट? ना, ये हमें तो लगता है ये गुटके वालों का पैसा है। इनका इतना बड़ा कोई टर्नओवर नहीं है। तो क्या ये इत्र को मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय बनता हुआ और कहीं ना कहीं इत्र बदनाम होता हुआ नजर आता है? नहीं, राजनीतिक ही बनाया इसमें। जिनके लिए शुरुआत से मीडिया ने जोड़ा है उससे तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। वो दूसरी जो पुष्पराज जैन जी हैं, उन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था और इनको इन्वॉल्व कर दिया जैन को लेकर। इनसे तो कोई मतलब भी नहीं था। तो क्या लगता है आपको कि जैसे आप लोग के इत्र की दुकान है, जिस गली में मैं हूँ, मोहल्ले में हूँ, पूरा इत्र का कारोबार है, क्या इत्र की बदनामी? हाँ, एक इत्र की बदनामी हुई है। यहाँ पे लोगों के छोटे छोटे काम है, इतने बड़े कोई काम भी नहीं है। और इतना बड़ा पैसा तो ये उन्होंने किसी का रखा हुआ है। आदमी अपने पुश्तैनी घर में रखता, कानपुर में कहाँ रखता। यहाँ पे जितना है वो उनका, बाकी तो हमें लगता है ये तो दूसरों का पैसा है। और खुद में वो बहुत ही सज्जन आदमी है, ऐसे नहीं है किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, अपने कारोबार से मतलब रखते थे। कन्नौज किस ओर जा रहा है चुनाव में? मिली जुली है। मिली जुली है। और भी दुकानों पे चलेंगे, हम जानेंगे कि आखिर कन्नौज का क्या मूड है। इत्र नगरी की बात हो रही है, इत्र की बात हो रही है, पर इत्र गलत रीजंस की वजह से चर्चा में है। क्यों है? पीयूष जैन उसकी वजह है, करोड़ों रुपए निकलना उसकी वजह है। लोगों से जानेंगे। एक और इत्र की दुकान पर हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ भी आप देखिए इत्र की दुकान सजी है। यूपी चुनाव नजदीक है, चर्चा होना आम सा है। यहाँ पर कई सारे लोग भी हैं, इत्र खरीदने आए हैं। भैया, कन्नौज जो है वो तो इत्र के लिए जाना जाता है, तो इस बार जो है इत्र जो है वो गलत चीजों की वजह से चर्चा में है। क्या कहेंगे इस पर? पीयूष जैन का जो मामला चल रहा है। कोई भैया, हमें राजनीति नहीं करना है। आप लोग जैसे देखते हैं, आइए और देखते हैं। भाई साहब, इत्र की बात होती है, कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। क्या नहीं, हमें इतना टाइम नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। आप बाहर देखो, अपने बाहर बताओ। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं। तो देखिए, इत्र को लेकर जो बातचीत है, हम और आगे चलेंगे, यहाँ से और दुकानों पर भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या मूड है। एक और दुकान यहाँ पर इत्र की आप देखेंगे। इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, आपको क्या लग रहा है किस ओर चुनाव जा रहा है? भैया, चुनाव मतलब अपने जगह पे तो ठीक है, और बात दूसरी की मतलब मोदी मतलब आने चाहिए यार, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। वो भैया बहुत ही अच्छे हैं यार, मोदी आएंगे। इस विधानसभा सीट आपकी दुकान है वो तो समाजवादी पार्टी के उसमें आती है? नहीं, मुझे तो ये भाजपा में आती है। जो यहाँ पे जिसकी जो दुकान है वो भाजपा के हैं, पर मैं समाजवादी का हूँ।
मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ, मेरा नाम भी अखिलेश यादव है। बात बोले। आपका नाम अखिलेश यादव है? जी बिल्कुल, मेरा नाम अखिलेश यादव ही है। मैं यादवों के मोहल्ले में रहता हूँ। वहाँ पे सभी लोग मतलब समाजवादी के हैं। नवाब सिंह मेरे थोड़े करीब में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पास में रहते हैं। वो अच्छा व्यवहार है। अब यार किसका कहेंगे, अब समाजवादी आएगी तो समाजवादी आएगा, ऐसे थोड़ा ना। अब जो अच्छा काम कर रहा है उसी का आएगा। इत्र कारोबारी किसको वोट दे रहे हैं? इत्र कारोबारी उसको बोलते हैं जो इत्र का काम। किसको वोट दे रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं? अब भैया अभी तो मेरा तो वोट भरा नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं आपसे सही बोल रहा हूँ। बात दूसरी है, जिनकी दुकान है, अब वो तो भाजपा के आदमी है, ठीक है। अब वो भाजपा को देंगे हम वो तो उन्हें देंगे, वो उनके ज्यादा ही खास हैं। अब मैं सपा का हूँ, मेरा वोट बनने वाला है। अखिलेश यादव जी, अब ये बताइए कि बीजेपी कह रही है सपा इसमें इन्वॉल्व है, पंपी जैन का नाम आ रहा है। अच्छा, इसमें जो ये पकड़ा गया भैया, पीयूष जैन पकड़ा गया, वो तो बात ठीक है। उसके बाद इतना सोना निकला, वो बात ठीक है। पर भैया जो आया है तो हम उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ यार। अब उसके बाद जो पकड़ा गया वो निकला है, तो मतलब किसी ना किसी तो हो गई भैया। इतना वो कहाँ दिला सकता है, ये बात है। अब आया है तो मतलब पकड़ा जाए। अब इसका यही उपाय है कि मतलब उस रुपए को गरीब जनता को, जिसको ये जो सड़क पे जो लोग घूमते हैं, जिनके पास कपड़े वपड़े नहीं, उनको दिए जाए। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि यही दिए जाए, और आप उसकी चिंता मत करें। आप श्री राम ने चाहा तो आपकी ही सरकार बनेगी, बीजेपी की। आप अखिलेश यादव, आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने? जी बिल्कुल चाहते। मेरा नाम ही अखिलेश यादव है। बताओ, आधार कार्ड दिखा दें। अखिलेश यादव चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने? जी यार बिल्कुल हम चाहते हैं। मेरा नाम ही तो, हम जिससे लगन लगी है लहर, तो बस यार वही चाहेंगे भैया। आप यादव भी हैं, उसके बाद भी आप यार भैया मैं अपना नाम स्वयं बता रहा हूँ, और दोनों बात भी कह रहा हूँ कि मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए भैया। ये देखिए, नाम ही इनका अखिलेश यादव है। यहाँ पर दुकान भी इत्र की लगाई है और नाम अखिलेश यादव है, पर दुकान जो है पर ये चाहते हैं चुनाव में जीत बीजेपी की हो। और भी दिलचस्प लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए दुकानें लाइन से सजी हुई हैं, इनसे भी एक बार पीछे देखिए, लाइन से पूरा इत्र का कारोबार के लिए जाना जाता है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है कन्नौज। और भी लोग हैं, गलियों में हम निकल आए हैं। देखिए किस तरह से पूरी दुकानें सजी हुई हैं। ये भी कुछ लोग हैं, नॉर्मल इनसे ही बात कर लेते हैं। चुनाव आ रहा है, कुछ बोलेंगे क्या है? देखिए यहाँ पर और भी लोगों के पास हम जाएंगे और पीछे चलेंगे, देखेंगे कि क्या इस वक्त कन्नौज का मूड है, क्या सोचता है कन्नौज उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। देखिए आगे मेरे साथ, ये दुकानें यहाँ पर हैं बैक टू बैक इत्र की। यहाँ भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत की मैं कोशिश करूंगा एक बार। भाई, आप लोग का इत्र का बिजनेस से यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है किस ओर जा रहा है मामला? मामला किस हो जाएगा बेटा, खुद तो अभी इलेक्शन आएगा तो मालूम पड़ेगा। इत्र बहुत चर्चा में है, पर गलत रीजंस की वजह से इस बार। रीजन क्या गलत है बेटे, में कोई रीजन गलत तो है नहीं। पीयूष जैन का बहुत नाम इसमें चल रहा है। नाम क्या चल रहा है बेटे, वो लोग आप ही लोग उछाल रहे हो बेटे, वो नाम चल रहा है। तो क्या लग रहा है कन्नौज पहले कभी इतना चर्चा में आया? इससे पहले कहीं नहीं आया बेटे। एक्सप्रेस वे बना तब भी चर्चा में आया, परफ्यूम पार्क आ रहा था बेटे, उसमें भी चर्चा। अच्छा, कन्नौज का वोट किधर जा रहा है बता? ये तो कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। देखिए यहाँ पर श्योरिटी नहीं है। और पीछे भी हम चलेंगे, जानेंगे कि आखिर और जो इत्र कारोबारी हैं वो क्या सोचते हैं इस पूरे पीयूष जैन के मामले को लेकर, यूपी चुनाव को लेकर। पीछे आप देखेंगे जिस तरह से दुकानें हैं, इनसे भी कोशिश हम करते हैं बात करने की। भाई, यूपी चुनाव जो है होने वाला है, कन्नौज किधर जा रहा है? भाई इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं यहाँ से हूँ नहीं, कानपुर से हूँ। इत्र आपने खूब सारे अलग अलग वेरायटी के लगा रखे हैं, कौन कौन से इत्र आपके पास है? नहीं पापा मैं बैठता नहीं हूँ। अच्छा, ये बैठते नहीं है। और भी दिखाऊंगा मैं आपको इत्र के बिजनेस किस तरह से पीछे इत्र कारोबारी ये एक और बैठे हैं यहाँ पर, कोशिश करूंगा। क्यों भाई, कौन कौन से इत्र लगा रखे हैं आपने? बेला गुलाब, आगे आ जाइए। बेला गुलाब चमेली, ये सारे कन्नौज के ही बने हुए हैं। यस। इस बार तो कन्नौज बहुत चर्चा में है इत्र को लेकर, पहले सोचा था कभी आएगा? कन्नौज के इत्र की बहुत चर्चा हो रही है, कन्नौज के इत्र की बहुत चर्चा हो रही, पहले सोचा था क्या आपने? आइए बात कर लेते हैं इनसे आराम से बैठ के। आप बताइए कि कन्नौज की बहुत चर्चा हो रही है इत्र को लेकर, पहले सोचा था आपने इतनी चर्चा होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। पीयूष जैन की? पीयूष जैन तो भाई एकदम से उठे हैं, स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति, अब क्या किया जा सकता है। सरकार किसकी बनवा रही है कन्नौज? सरकार योगी की। योगी, कन्नौज योगी की सरकार बनवा रहा है जी। डिम्पल यादव? हमें नथिंग नेवर। नथिंग नेवर? हाँ, नथिंग नेवर। आइए आगे चलते हैं, नथिंग नेवर के आगे हम चलते हैं और देखते हैं, चर्चा करते हैं लोगों से, ग्राउंड से क्या है। आइए इनके पास चलते हैं। क्यों भाई साहब, कौन कौन से इत्र आपने लगा रखे हैं? बहुत सारे प्रेजेंट है।
कन्नौज तो इत्र के लिए जाना जाता है, कौन कौन से जरा बताएंगे दर्शकों को हमारे? हाँ, बेला हुआ, गुलाब हुआ, संदल हुआ, जिसमें कन्नौज फेमस है। संदल, हाँ, बहुत सारे इत्र हैं, नागर मोथा हुआ, और कुल सारी अरबी फ्रेग्रेंस भी बाहर की जो बाहर इंपोर्ट करते हैं। यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, इत्र जो है चर्चा का विषय बन गया है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जो है कन्नौज की चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, चुनाव आने वाला है, कन्नौज का वोट किधर जा रहा है, क्या लगता है आपको? पता नहीं। अच्छा, कि आपको ये पीयूष जैन का जो मामला पूरा हुआ है, क्या इत्र की बदनामी हो रही है इसके जरिए? कुछ लोग कह रहे हैं वो इत्र कारोबारी है ही नहीं। बचते हुए फिलहाल तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इस तरह की ढेरों दुकानें मेरे पीछे तक हैं। एक और दुकान पे हम चलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कन्नौज का मूड है, क्या इत्र को लेकर है। कौन कौन से इत्र रखे भाई साहब आप आज यहाँ पे? बेला है, गुलाब है, खस है, शमामा है, संदल है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। आजकल बड़ी चर्चा हो रही कन्नौज के इत्र की, सुना होगा आपने, कैसे देखते हैं? आप खुद एक कारोबारी हैं। मतलब आपकी बात समझ नहीं पाया। नहीं, आप कैसे देखते हैं? लेकिन आप चर्चा, आप खुद कारोबारी हैं, सालों से बिजनेस चला रहे हैं, और जब पता चलता है कि एक कारोबारी का इतना पैसा मिलता है, जीएसटी की रेड होती है। उनका काम इत्र का थोड़ी ना, उनका काम तो केमिकल का है ना, गुटखा मसाले कंपाउंड का। तो उनका तो पैटेंट ही अलग है, हम लोगों का पैटेंट अलग है। और कुछ राजनीतिक दल हैं जो कह रहे हैं कि वो उनका काम उसका है। वो बिजनेसमैन है, उन्हें पॉलिटिक्स से मतलब क्या है? तो बिजनेसमैन है भाई, हम भी तो बिजनेसमैन। हमारे लिए सपा हो, बसपा हो, कोई सरकार में सरकार से मतलब थोड़ी ना है, हमें तो अपने व्यापार से मतलब है ना। और कन्नौज के इत्र की महक पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है गूंज रही है। वो तो गूंजेगी। इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, इत्तेफाक है। और चुनाव किस ओर जा रहा है? तो चुनाव का सर नो कमेंट्स। चुनाव पर नो कमेंट्स, पर कन्नौज के इत्र की जो महक है वो पूरे हिंदुस्तान में है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, हर कोई अगर इस वक्त चर्चा कर रहा है तो कन्नौज की और उसके इत्र की। फिलहाल कन्नौज का चुनावी मूड क्या है ये आने वाले 1-2 महीने में साफ होने वाला है, पर एक बात जरूर है कि यहाँ का इत्र और यहाँ का नाम काफी आगे जा चुका है। संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।